नमस्कार, आपका स्वागत है मुफ्त मीडिया में। मैं महिमा डेढ़ा आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करने आई हूँ जिससे एक समय में पूरा उत्तर प्रदेश कांप उठता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुख्तार अंसारी की, जिसकी 28 मार्च को बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बात करें माफिया की, तो एक टाइम में उनकी पूरी राज्य में तूती बोलती थी। माफिया मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर के मोहब्बताबाद में हुआ था। उसके दादा की पहचान एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थी। डॉन मुख्तार करीब 17 साल से जेल में ही बंद था। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके नाना फौज में भी गए। तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही दुनिया से चल बसा हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तुलती बोलती थी। अभी वक्त था जब पूरा सूबे मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियों में शामिल था। खनन, स्क्रैप, ठेकेदारी, शराब, रेलवे ठेकेदारी में माफिया अंसारी का कब्जा था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या और 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मीर हुसैन की हत्या के मामले में आरोपी साबित हो चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक कृष्णानंद के अपहरण और हत्या मामले में 10 साल की सजा काट रहा था। पिछले 1.5 साल से इन सभी मामलों में उसे सजा सुनाई गई। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और साल 2002 ने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के 5 साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहब्बताबाद विधानसभा सीट छीन ली। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद ही साल 2005 में उनकी हत्या कर दी। मुख्तार बेशक से जेल में था, लेकिन उसका गैंग हमेशा से लूट, डकैती और मर्डर के मामले में सक्रिय रहता था। डॉन मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सजा दिलाने की थी। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी विभिन्न आपराधिक मामलों में बांदा जेल में बंद था। विधानसभा इलेक्शन में 5 बार जीतकर परचम लहराने वाले मुख्तार अंसारी ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसे 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ताल ठोका और चुनाव रण में उतरे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें करीब 17,000 वोटों से मात दी थी। 2009 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी 27% वोट लेने में सफलता हासिल की थी। मुख्तार अंसारी और तमाम माफियों के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, जिनका संकल्प था माफियों का जीरो टॉलरेंस। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद बांदा जेल में बंद नहीं होना चाहता था। वह उस वक्त किसी और मामले में पंजाब जेल में सजा काट रहा था, लेकिन 2021 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में बंद किया गया। हालांकि डॉन और उसके परिजनों ने कई बार ऐसा आरोप लगाया कि माफिया को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही मुख्तार को बांदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ये सूचना मिली थी कि उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे वापस जेल भेज दिया था। लेकिन 28 मार्च की रात को अचानक से मौत की घंटी बजी और सबको पता लग गया कि अब माफिया मुख्तार अंसारी नहीं रहा। लेकिन 28 मार्च की रात को अचानक से मौत की घंटी बजी और सबको पता लग गया कि अब माफिया मुख्तार अंसारी नहीं रहा। इस खबर के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने सख्त निर्देश दिया। पुलिस की टीमों को अलर्ट पर रखा गया और वही ये निर्देश भी दिया गया कि कहीं भी किसी भी तरीके का उत्पात नहीं मचना चाहिए।